ये मधुपर्क विधि है। आज से आप एक घर के मुखिया बनने जा रहे हैं। वहाँ पर एक किचन भी होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे यहाँ कहते हैं किचन से ही सारा वातावरण घर का बनता है। हमारे यहाँ कहा गया जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो आज मन क्यों खराब हो रहे हैं? क्योंकि अन्न खराब हो गया है। घर का भोजन बहुत कम पसंद आता है। हफ्ते में 2 दिन घर का और 4 दिन। पहले क्या होता था, कभी कभी बाहर जाते थे कि हाँ ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं तो उससे सारा जो मन यदि ठीक करना चाहते हैं तो अपने किचन को ठीक करना है। तो कैसा भोजन बनाना है किचन में, और भोजन बनाते समय बनाने वाले का मन कैसा होना चाहिए, ये 2 बातें ध्यान में रखनी है। तो कैसा भोजन बनना है, इसमें 3 चीज़ें मिक्स हैं, कर्ड, हनी और घी। कर्ड मतलब जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखे, ऐसा कुछ भोजन हो। घी जो हमारी बुद्धि को अच्छा रखता है, हमें शक्ति देता है, ऐसा भोजन होना चाहिए। और हनी अर्थात मीठा। तो मीठा पसंद है? मीठा पसंद है? मीठा खाना चाहिए। पहले के समय में मीठा ज़्यादा पसंद था तो मिठास थी। अभी मीठा कम पसंद आता है तो कड़वाहट संसार में बढ़ती जा रही है। तो मिठास यदि चाहते हैं, प्रसाद कैसा होता है? मीठा होता है। तो घर में, घर को मंदिर बनाना है और मंदिर में जो बनता है वो प्रसाद बनेगा। तो कैसे बनेगा? जब बनाते समय बनाने वाले का मन अच्छा होगा। तो जो भोजन बना रहा है उसका मन अच्छा हो, इसकी जिम्मेदारी पूरे घर की होती है। तो कभी बनाने वाला यदि गुस्से में हो ना तो बाकी सब लोग बोलिएगा कि बैठ जाइए शांति से, पहले पानी पीजिए, क्रोध को ठंडा कीजिए, उसके बाद भोजन बनाइए। क्योंकि जो बना रहा है उसके मन का सारा प्रभाव भोजन में जाएगा और फिर वो हम लोग खाएंगे, खाने वाले खाएंगे तो वो सारा प्रभाव उसका। तो भोजन बनाते समय, पहले के समय में दादी लोग बड़े जो होते थे वो गायत्री मंत्र पढ़ करके, भजन गा करके भोजन बनाया करते थे। अभी कौन से गाने चलते हैं? तो सोच लीजिए वो सारा प्रभाव जो है वो भोजन में जाना है। तो भोजन खाते समय हमारे हाथ में भोजन बनाने का अगर हमारे हाथ में सिस्टम नहीं है तो क्या करना है? जब हमारे सामने भोजन आ रहा है उस समय एक छोटा सा मंत्र तो सभी को याद है, और आप लोग तो बहुत धार्मिक परिवार से हैं, जैसे मैं पेरेंट्स से मिली हूँ कि एक एक विधियों को बहुत ध्यान से, और कहा है पंडित जी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो धार्मिक परिवार है तो वहाँ पर तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। गायत्री मंत्र याद है? बिल्कुल। तो भोजन जब भी सामने आए तो भगवान का धन्यवाद करना है कि 1 सेकेंड लगता है ये करने में, भगवान का धन्यवाद करना है। थैंक यू भगवान जी, कितने लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिल रहा और आप मेरे सामने इतना अच्छा भोजन परोस रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सा बोल करके भोजन को शुद्ध करना है और फिर खाएंगे तो हमारा भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा, मन को स्वस्थ रखेगा। सिंबॉलिकली ये स्टेप हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप फिर से राइट हैंड का रिंग फिंगर और थंब इसमें टच करेंगे। हाँ, मेरे साथ बोलिए, ओम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः प्रतिगृह्यताम ओम प्रतिगृह्णामि। उसमें ही टच करके रखेंगे उंगली को। ओम भूर्भुवः स्वः मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः। ओम भूर्भुवः स्वः मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता। ओम भूर्भुवः स्वः मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। अब आप लोग को डायरेक्शंस में छींटे देने हैं। पहले ईस्ट में, आपके सामने वाले डायरेक्शन में छींटा देना है। ओम वसवस्त्वा गायत्रेण छंदसा भक्षयन्तु, हमारी साइड में। ओम रुद्रास्त्वा त्रैष्टुभेन छंदसा भक्षयन्तु, उसमें से लेकर के करेंगे आपके बैक साइड में। ओम आदित्यास्त्वा जागतेन छंदसा भक्षयन्तु, नॉर्थ साइड में। ओम विश्वेत्वा देवानुष्टुभेन छंदसा भक्षयन्तु। हाँ, इधर कर दीजिए थोड़ा सा, चलिए 3 बार ऊपर, 3 बार ऊपर कर दीजिए। ओम भूतेभ्यस्त्वा परिगृह्णामि। चलिए, सिंबॉलिकली आपने सभी को खिला दिया, सबका भाग निकाल दिया। आज से आपको अकेले नहीं खाना है। कैसे खाना है? परिवार में अगर साथ में रह रहे हैं तो पूछ करके खाना है, छोटों को बड़ों को, उनको पूछ करके खाना है। और साथ में नहीं रह रहे हैं तो फोन किस लिए है, उसका सदुपयोग कर लेंगे। कभी कभी पूछ लिया, संडे को पूछ लिया। और सोसाइटी में जो नीडेड पीपल हैं, अन्य प्राणी हैं, उनको पूछ करके खाना है। और राष्ट्र के लिए कहीं हमारे धन की जरूरत पड़ रही है तो वहां पर देना है। जब सबका भाग हम निकाल करके खाते हैं तो वो भी भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। तो सिंबॉलिकली आपने यहाँ पर सभी को खिलाया। अब आप दोनों एक दूसरे को खिलाएंगे। मधव्यम परमं रूपमन्नाद्यम तेनाहं मधुनो मधव्येन परमेण रूपेणान्नाद्येन परमो मधव्योन्नादोसानि। कैसा है? हाँ, सभी लोग गाय रखा करते थे तो पेरेंट्स बच्चों को गाय दिया करते थे। अभी हमारे विष्णुप्रिया और रोहन जी नहीं रख सकते हैं तो विधि हम लोग करेंगे, क्योंकि गाय को हम लोग अपने जीवन में किसी न किसी रूप से गाय को प्रयोग में लेते हैं।
कहते भी हैं कहीं पर शुद्ध घी मिल जाए, डॉक्टर भी बोलते हैं आज के टाइम पे, तो दौड़ करके कितना ही महंगा हो हम लेते हैं। दूध मिल जाए, और शहर में जो रहते हैं उनको तो इसकी कीमत पता है कि बिल्कुल शुद्ध मिलता है, तो कितना भी महंगा हो लेते हैं। और भी इसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं गाय की। हम लोग जहाँ पर गाय रहती है वहाँ पर कोई भी बीमारी नहीं आती है, वो घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। तो माता पिता गाय देते थे, अर्थात उनके बच्चों के जीवन में ऐश्वर्य भरा रहे। ऐश्वर्य का अर्थात है कि सब कुछ भरा रहे। आज के टाइम पर, उस बीच के टाइम पर इसको विधि को बिगाड़ करके इसको डाउरी के रूप में चेंज कर दिया, और ऐश्वर्य का मतलब समझ लिया कि माता पिता को भर करके देना होता है। और जिसके पास नहीं था वो भी समाज क्या कहेगा, इसके डर से कर्ज लेकर के देना शुरू किया लोगों ने। और इसका प्रभाव बेटियों पर पड़ा कि लोगों ने सोचा बेटियां होंगी तो देना पड़ेगा, तो बेटियों को जन्म देना ही गलत समझने लगे लोग। ये सब विधियां लोगों ने बिगाड़ दी। एक्चुअल क्या था कि गाय जहां पर होती है वहां पर समस्त ऐश्वर्य होता है, तो इसलिए गाय सिर्फ दिया करते थे। सिंबॉलिकली वो स्टेप हम यहाँ पर करेंगे, कॉइन के थ्रू करेंगे कि जहां पर गाय रहती है वहां पर हम कुछ इस अवसर पर दान दे दें। यदि ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है तो कहा है एक गाय का दान वहां पर जा करके कर सकते हैं। तो सिंबॉलिकली यहाँ पर हम लोग इस विधि को करेंगे कॉइन से। गौः प्रतिगृह्यताम। आप दोनों बोलिए हाथ जोड़ करके, ओम प्रतिगृह्णामि। आज ये हाथ माता पिता ने मिलाया है, सामने चारों बैठे हुए हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इनके मन की ही बात है, क्योंकि मैं प्रतिदिन सभी माता पिता से मिलती हूँ। तो उनके मन की बात है कि जीवन में कभी इतने खुश नहीं हुए होंगे जितने आज ये खुश हैं। सामने बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं जब से आपने जन्म लिया है या जन्म नहीं लिया है, तब से पल पल इस सपने के लिए, इस दिन के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी उनके जीवन में नहीं हो सकती है। तो आज जैसे ये हाथ इनके सामने जुड़ा हुआ है और चेहरे पर प्रसन्नता है, ऐसे जीवन भर माता पिता को खुश रखना है। और ये हाथ, ये साथ कभी नहीं छूटेगा। हम दोनों को कभी भी अलग मत करना, किसी भी रूप में कोई भी रिश्ता बदल जाए, लेकिन हम दोनों जरूर एक दूसरे के साथ में रहें। ऐसी आप दोनों भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ओम परिधास्य यशोधास्य दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्मि शतं च जीवामि शरदा पुरुचिरायशपोषम अभिसंव्ययिष्ये। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।